नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं ईशा पटेल। खेती घाटे का सौदा क्यों है? देश का अन्नदाता आज भी आर्थिक रूप से कमजोर क्यों है? किसानों की आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही हैं? कैसे किसान बढ़ा सकता है अपनी आमदनी? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर परशुराम पाटिल जी। परशुराम जी, आपको फुटकर न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि प्रधानमंत्री लगातार ड्रोन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसे में खेती में ड्रोन तकनीक से कितना बदलाव देखते हैं आप? ये पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मुझे आपके चैनल पे बुलाने के लिए, और आपको इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने एग्रीकल्चर को चुना बात करने के लिए, क्योंकि भारत का आत्मा ही सोल ही एग्रीकल्चर है। विदाउट एग्रीकल्चर इंडिया कैन नॉट गो एनीवेयर। अगर हमें आप सुपर पावर बनना है तो एग्रीकल्चर को आगे लेके जाना पड़ेगा। जब तक एग्रीकल्चर इकोनॉमी आप हमारी प्रॉस्पर नहीं होगी तब तक हम इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बनेगी। इसलिए आपको धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी किस तरह से प्रॉस्पर करने की बात करते हैं। अगर वो करना है तो कुछ चीजें जो हमें इसमें लाना है एग्रीकल्चर में, जैसे कि टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी एक ऐसा माध्यम है और एक ऐसी चीज है जो एग्रीकल्चर को आपके काफी ज्यादा आगे ले जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बेसिक नेसेसिटी और बेसिक इनपुट देखेंगे आप एग्रीकल्चर में क्या क्या हो, जैसे कि आपको फर्टिलाइजर है, आपके पेस्टिसाइड्स है, जो आपकी डायरेक्टली, और बाकी सारी इनपुट चीजें जो आपकी डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन से मिलती है। तो ड्रोन के टेक्नोलॉजी की मदद से हम इसमें काफी ज्यादा ज्यादा इसको सुलभता ला सकते हैं। जैसे कि फर्टिलाइजर कितना देना है, वो क्रॉप का डेटा हम इजीली गैदर करके वो उसको आइडेंटिफाई करके हम इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। और जैसे कि आपको स्प्रे करना है सारे खेत के ऊपर, तो 10 एकड़ का खेत जस्ट 1 घंटे में सारा ड्रेन आपको स्प्रे करके दे। इस तरह की काफी सारी चीजें हैं जो ड्रोन की मदद से लाया जा सकता है। ड्रोन की हम जो बात करते हैं, हम बात करते हैं कि प्रिसिशन एग्रीकल्चर, यानी जितना चाहिए उतना ही दे दो। यानी कि जितना मात्रा में आपको फर्टिलाइजर चाहिए, जितने मात्रा में आपको पेस्टिसाइड चाहिए, जितने मात्रा में आपको बाकी के इनपुट चाहिए, और अर्ली डिटेक्शन। जब तक आपको अर्ली डिटेक्शन नहीं करोगे कि आपके खेत में किस तरह का प्रॉब्लम है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको ड्रोन अवेलेबल करके देता है। अगर हम ड्रोन की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो काफी सारी चेंजेस हम लाते। पहले तो हमें इसको, ये जो प्राइम मिनिस्टर हमारे बोल रहे हैं कि ड्रोन को टेक्नोलॉजी हम यूज करने वाले और कर रही है, तो इट इज अ वेलकमिंग स्टेप। क्योंकि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन, ये जब तक नहीं आएगी तब तक हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, इसकी एफिशिएंसी, इसका जो सारा ढांचा है वो बदलने में बहुत तकलीफ होगी। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन, इस तरह की अगर चीजें आएंगी एग्रीकल्चर में, तो यकीनन इसका फायदा ओवरऑल एग्रीकल्चर इकोनॉमी की होगा। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर बोल रहे हैं, तो इसका बहुत ज्यादा अच्छा असर एग्रीकल्चर के ऊपर होने वाला है। तो सर, कृषि में तकनीक को बढ़ावा तो दिया जा रहा है, पर इस तकनीक से क्या किसान फ्रेंडली हो पाएगा? और अगर किसान तकनीक सीख नहीं पाएगा तो फिर उसका फायदा क्या होगा? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल। हम तो बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी लाने की एग्रीकल्चर में, लेकिन जो मेन प्लेयर है जो इसको यूज करने वाला वो किसान है। अगर किसान को ही समझ में इसको बारे में नहीं आएगा तो इसको टेक्निक का क्या मतलब है? ये तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन हमें कहीं पे तो शुरुआत करनी है। अगर हम सारा इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में देखोगे तो सबसे बड़ी इसमें 2 दिक्कतें हैं। एक तो दिक्कत है कि किसान को कुछ भी मालूम नहीं है, किसान को किस तरह से उसको चलाना है, किस तरह से उसको हैंडल करना है, ये बिल्कुल मालूम नहीं है। दूसरी चीज है कि इसके लगने वाली कॉस्ट, क्या किसान इस कॉस्ट को बेयर करने वाला है? ये दोनों चीजें। लेकिन इसमें सवाल ये है, हम तो कभी तो इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि ओल्ड जनरेशन की जो फार्मर्स थे वो वो जो इलिटरेट थे, जब या फिर उनको पढ़ाई लिखाई में इतना समझ आती नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे वो लिटरेसी रेट फार्मर में भी अभी आ चुका है। तो हमें किसान को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसको किस तरह से यूज करना है, इसका अवेयरनेस कैंपेन हमें करना पड़ेगा। हमें किसान को जाके बताना पड़ेगा किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है, और अगर आप इसको यूज करते हो तो किस तरह के इसको फायदे मिलते हैं। दूसरी बात, अगर ये कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है, अगर इसमें लागत ज्यादा आती है
तो भारत सरकार की पहल के थ्रू इसको सब्सिडाइज करके किसान को हम इसको अच्छी तरह से मोहल्ला कर, तो दो चीजें हैं। एक तो किसान को किस तरह से इसको यूज करना है, इसको हमें अवेयरनेस करना पड़ेगा, इसको हमें ट्रेन करना पड़ेगा। वो किया जा सकता है, जैसे कि हम दूसरे दूसरे सेक्टर में और दूसरे जैसे कि सीड्स के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उस तरीके से भी इसकी किया जा सकता है। और दूसरे इसको अगर इसकी कॉस्ट ज्यादा है और फार्मर इसको ऑफर नहीं कर पा रहा है, तो गवर्नमेंट हैज टू कम इन, गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन और इसको सब्सिडाइज करना पड़ेगा, जैसे कि हम सोलर के बारे में करते हैं। तो सरकार के तौर पे, भारत सरकार के तौर पे इस चीजों के ऊपर काम हो रहा है, बात हो रही है और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश हो रही है। तो ये चीजें हम इस तरह से अप्रोच उसको निग्लिफाई कर सकते हैं। जी। yes. परशाम जी, अगर देखा जाए तो आजादी के 75 साल बाद भी भारत में किसान सबसे पीछे है, तो क्या वजह देखते हैं आप, जबकि पहले से उत्पादन और निर्यात दोनों बढ़ा है, फिर भी किसान जो है वो खुशहाल नहीं है? अगर आजादी के बाद का 70-75 साल का अगर हम खेती का या फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमी का अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, किस तरह से चेंज होती आई, तो आप देखेंगे कि शुरू में जो एग्रीकल्चर हमारे होता था, वो जैसे कि पेट भरने के लिए या फिर इतने हमारे जो लोग हैं उनको उनका फूड सिक्योरिटी के मामले के ऊपर ही होता था। तो पहले जो एग्रीकल्चर होता था इस फॉर द लाइवलीहुड ओनली, लेकिन धीरे धीरे इसमें चेंजेस आते चले गए, जैसे कि ये फूड प्रोसेसिंग के ऊपर चला गया, दूसरा इसको एक्सपोर्ट के ऊपर चला गया, बहुत सारे चेंजेस आ गए। लेकिन सारे स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि किसान की आय में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ कंपेयर टू अदर सेक्टर। ऐसा नहीं कि इनकम बढ़ा नहीं, इनकम तो बढ़ा है किसान का, लेकिन जिस तरह से अदर सेक्टर को अगर हम कंपेयर करते हैं उस तरह से इसका इनकम नहीं बढ़ा है। इसका रीजन ये है, जो मैं समझता हूँ, इसका रीजन है कि आप बाकी के सेक्टर को देखिए। बाकी जैसे कि अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री में जाओगे या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री जाओगे, जो भी वो प्रोड्यूसर है, दे हैव अ फ्रीडम टू सेल देयर प्रोडक्ट एनीवेयर एंड एवरीवेयर। लेकिन एग्रीकल्चर में इस तरह का नहीं है, किसान को हमने बांध के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है, ताकि जैसे कि अगर किसी किसी प्रोडक्ट का कंजम्पशन का, जैसे कि ओनियन है, पोटैटो, उसका प्राइस अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको उसका जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसके ऊपर उसका असर पड़ता है। तो इन्फ्लेशन के डर से हमने किसान को बांध के रखा है। जैसे कि आप देखोगे कभी भी अगर ओनियन का प्राइस बढ़ता है तो गवर्नमेंट इमीडिएटली उसको एक्सपोर्ट बैन कर देता है, प्राइस कम करने की कोशिश करता है। तो ये सारे जो मार्केट चीजें हैं, मार्केट इंटरवेंशन है, ये सारे चीजें हैं जो किसान की आय के ऊपर, क्योंकि उसको फ्रीडम है ही नहीं। इसलिए जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो फार्म लॉज लाए थे, वो इसी तरह के जो बैरियर्स है उसको हटाने के लिए लाए थे। तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरी चीज है, इस सारे सेक्टर में अगर देखोगे कि सारे सप्लाई चेन में कहीं पे भी किसान एक्टिवली रादर देन प्रोड्यूसर कहीं पे भी उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ना किसान किसी फूड प्रोसेसिंग लेवल पे इन्वॉल्व है, ना किसान कहीं एक्सपोर्ट लेवल के इन्वॉल्व। अभी एक्सपोर्ट का भी अगर आप देखोगे, इंडिया वन ऑफ द टॉप 10 कंट्री इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, लेकिन हु आर द एक्सपोर्टर? किसान एक्सपोर्टर नहीं है। जो बीच में बिग प्लेयर्स है, ट्रेडर्स है, बिग प्राइवेट प्लेयर, दे आर द एक्सपोर्टर। तो जो असली आय जानी चाहिए वो किसान तक पहुंचती ही नहीं है। तो हमें सारी जो हमारी सप्लाई चेन है उसमें हमको स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की जरूरत है। और दूसरी, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि फार्मर्स किस तरह से फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हो सकता है स्मॉल स्केल लेवल के ऊपर। हमने देखनी चाहिए कि किस तरह से फार्मर तो खुद का मार्केटिंग विद सम फार्मर्स, जैसे कि फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके वजह से किस तरह से कर सकता है, किस तरह से फार्मर खुद एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो सकता है। अगर ये चीजें हम अगर हमारे सप्लाई चेन में डाल सकते हैं तो डेफिनेटली किसान की इनकम बढ़ सकती है। ये चीजें न होने की वजह से किसान की जितना इनकम बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़। लेकिन अभी अगर आप 10 साल का देखोगे हिस्ट्री, तो इसमें काफी सारी सुधार। अभी किसान फूड प्रोसेसिंग लेवल पे भी इन्वॉल्व हो रहा है थ्रू एफपीओ, किसान एक्सपोर्ट के भी लेवल पे भी इन्वॉल्व हो रहा है थ्रू थ्रू एफपीओ। तो काफी सारी अभी चीजें आ रही है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि फार्मर की स्थिति बदलेगी। परशाम जी, फुटकर न्यूज में आपका फुटकर न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कृषि से जुड़ी इतनी जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर परशुराम पाटिल, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से ड्रोन जैसी सुपर टेक्नोलॉजी की मदद से कृषि को और बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसे ही और दिलचस्प इंटरव्यूज देखने के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज के साथ। नमस्कार।